मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में डेंगू की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होने लगा है। शहर शहर सूरत हाल ख़तरनाक हद तक पहुँच गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। लाहौर से फ़हीम अमीन हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद से जानशेर, पेशावर से फौजिया ज़ेब और कराची से इब्राहिम रिंद हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का। फ़हीम, बताइएगा लाहौर में अब तक कितने मरीज़ हैं डेंगू के जो सामने आए हैं और किस तरीके के इंतजामात किए गए हैं कि उनका इलाज किया जा सके? बिल्कुल जी, सबसे पहले तो बात की जाए डेंगू की, तो डेंगू की वबा जो है इस वक्त लाहौर शहर में काफी तेजी से फैलती हुई नजर आ रही है और इसी डेंगू वबा के बायस जो है वो डीसी लाहौर जो साबिका है उन्हें तब्दील कर दिया गया था। और जो नए डीसी लाहौर आए हैं असगर जोया, उनकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो भी डेंगू के हवाले से हुई थी। और कमिश्नर लाहौर जो है वो कल इतवार के रोज भी तमाम दिन जो है वो मुख्तलिफ मकामात के दौरे करते रहे और तमाम असिस्टेंट कमिश्नर जो है उन्हें हदायत की गई है कि वो तमाम दिन फील्ड में रहें और जो टीमें जो काम कर रही हैं इस हवाले से उनके तमाम काम की बराह रास्त निगरानी भी की जाए। आप पता चला है कि कल जो है वो डेंगू के 2 मरीज मजीद जो हैं वो शामिल हुए हैं और उनमें डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। बताया जाता है कि जिस जगह पर डेंगू वायरस की एक दफा तस्दीक हो जाए उसके इर्द गिर्द 22 किलोमीटर का जो इलाका है वो रेड एरिया कहलाता है, जहां पर इंतहाई रेड अलर्ट किस्म की कोशिश और तफसीलात और तहकीकात की जाती है कि क्योंकि वो तमाम एरिया जो है वो अफेक्टेड एरिया होने का खदशा होता है। लाहौर के जितने भी बड़े सरकारी अस्पताल हैं वहां पर आइसोलेशन वार्ड्स भी बना दिए गए हैं, डेंगू वार्ड्स भी बना दिए गए हैं और तमाम मुतल्लिका जो डॉक्टर्स हैं उनको भी वहां पर तैनात किया गया है क्योंकि डेंगू के रोकने का जो मौसम था वो आज जी फ़हीम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त फौजिया ज़ेब जो कि पेशावर से हमें सूरत हाल से आगाह करेंगी। फौजिया, बताइएगा कि डेंगू ताहाल बेकाबू है, अस्पतालों की सूरत हाल क्या जा रही है? जी बिल्कुल, डेंगू की सूरत हाल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में भी इंतहाई तशवीशनाक है और यहाँ पे भी डेंगू मच्छर जो है हुकूमत ने अभी तक उसके पर नहीं काटे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सुबह खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 109 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें पेशावर में 57 मर्दान, 16 हरीपुर और खैबर एजेंसी में 7 नए केसेस जो है वो सामने आए हैं। और पेशावर में जो है इस वक्त डेंगू मच्छर ने अपने पंजे जो है वो गाड़े हुए हैं। ख़ास तौर पर यह सूरत हाल जो है वो ज़्यादातर जितने नवाही इलाकों हैं उसमें तशवीशनाक है और इस वक्त जितने भी केसेस सामने आ रहे हैं वो नवाही इलाकों से ही आ रहे हैं। और इस वक्त जो है वो पेशावर में गुज़श्ते 24 घंटों के दौरान 57 नए केसेस रिपोर्ट हुए। इसके साथ सिर्फ पेशावर में ये तादाद जो है वो 1527 हो गई है। इसी तरह 58 शांगला 123 और खैबर एजेंसी में ये तादाद 111 तक पहुँच गई है। जहाँ तक अस्पतालों की सूरत हाल की तो बात है तो जितने जो 3 बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर तो मीडिया पर पाबंदी लगाई गई है, मगर ये जो कोहाट रोड पर वाक़या नवाही इलाके के लिए नसीरुल्लाह खान बाबर मेमोरियल हॉस्पिटल है, यहाँ पर ज्यादातर नवाही इलाकों से मरीज आते हैं। और अब अस्पताल ज़राए के मुताबिक एक दिन में डेंगू के मरीजों की 4000 से ज्यादा स्क्रीनिंग होती है। और अब जो ठीक है, 4000 से ज्यादा स्क्रीनिंग होती है। फौजिया, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस्लामाबाद में मौजूद हैं जानशेर, बताइएगा हाई रिस्क एरिया करार दे दिया गया है इस्लामाबाद को और रावलपिंडी को भी हाई रिस्क एरिया करार दे दिया गया है। हाई रिस्क एरिया तो करार दे दिया गया, अस्पतालों में इंतजामात कितने बेहतर किए गए, स्प्रे कितना किया जा रहा है? जी बिल्कुल, डेंगू के रोज़ बरोज़ बढ़ते हुए वाक़यात के पेश नज़र इस्लामाबाद और रावलपिंडी को हाई रिस्क एरिया करार दिया गया है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो वज़ीर मामून खसूसी बर सेहत की जानिब से भी जितना भी स्टाफ था उनकी छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई थी कि तमाम स्टाफ जो है वो डेंगू के मरीजों के ऊपर रहे। इसी हवाले से आइसोलेशन वार्ड्स भी बनाए गए, मगर आपको मैं बताता चलूँ कि जो सहूलियात है उनका फुकदान होता जा रहा है, वो कम होती जा रही है क्योंकि रोज़ बरोज़ इतने ज़्यादा मरीज बढ़ते जा रहे हैं, उनके बेड से है उसमें कमी आती जा रही है। अगर पिम्स की बात की जाए तो पिम्स में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 100 मरीजों का जो है वो टेस्ट के मुश्तबा मरीज आए थे, जिनमें से 75 जो है उनमें डेंगू कंफर्म हुआ और अब तक पिम्स में 5000 मरीज जो है वो डेंगू से मुतासर जिनका इलाज किया जा चुका है। इसके अलावा अगर पोली क्लिनिक की बात की जाए तो पोली क्लिनिक में आज जो है गुज़श्ता 24 घंटों में भी 70 मरीज जो है वो आए जिनमें डेंगू की तशखीस की गई। इसके अलावा 500 मरीजों का अब तक जो है वो इलाज किया जा चुका है। तहम दूसरी जानिब अगर बात की जाए पोली क्लिनिक की तो वहाँ पर काफी ज्यादा हालात खराब है। जो लवाहिकीन है उनका कहना है कि वहाँ पर जो टेस्ट किए जा रहे हैं वो हाथों से लिखकर बताया जा रहा है कि आप में पॉजिटिव है डेंगू या नेगेटिव। जानशेर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कराची में भी डेंगू मच्छर तबाही मचा रहा है, शहरी मच्छर का शिकार होकर अस्पतालों का रुख करें। इस हवाले से वहाँ पर मौजूद है इब्राहिम रिंद, बताइएगा कि कराची की क्या सूरत हाल जा रही है इस वक्त?
जी देखिए, बिल्कुल दीगर शहरों की तरह कराची में भी कोई ढकी छुपी कोई ऐसी बात नहीं। यहाँ पे भी रोजाना की बुनियादों पर जो मरीज हैं वो डेंगू के तस्दीक शुदा मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन ये जो है तमाम सरकारी अस्पतालों में नहीं आ रहे हैं, तमाम प्राइवेट अस्पतालों में रिपोर्ट हो रहे हैं। और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 72 अफराद में डेंगू बुखार की तस्दीक हो चुकी है, जिसके बाद रवां साल के दौरान इब्तदाई 9 माह के दौरान जो है 2330 अफराद जो है वो डेंगू का शिकार हो चुके हैं। और पूरे अगर सिंध की बात करें तो 2438 अफराद हो चुके हैं पूरे सिंध में और 8 अमवात हो चुकी हैं। इसके बावजूद भी हुकूमती दावे सिर्फ रह गए। तमाम इजला में अभी तक जो है वो ना तो डेंगू कंट्रोल की प्रोग्राम की जानिब से ना ही मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम की जानिब से स्प्रे किए जा रहे हैं। सिर्फ जहां पर डेंगू मरीजों की तस्दीक हो रही है उसी इलाके में जाके सिर्फ डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम की जानिब से स्प्रे मुहिम की जा रही है, जबकि सरकारी अस्पतालों में किसी सरकारी अस्पताल में भी डेंगू आइसोलेशन वार्ड कायम ही नहीं है, जिसकी वजह से तमाम मरीज जो हैं वो प्राइवेट में जा रहे हैं और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने पे मजबूर हैं। सिर्फ एक मरीज जो है 2 रोज का सिर्फ जिन्ना अस्पताल कराची में दाखिल हुआ है, इसके अलावा कहीं भी दाखिल नहीं हुए। ना ही यहाँ पे नेट फराहम किए गए, ना ही कोई इकदाम किए जा रहे हैं, जबकि घरों महलों के अंदर कचरे के अंबार का फुकदान है, कोई इकदाम नहीं कर रहे। तमाम से इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इब्राहिम, कराची से आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद से जानशर हमारे साथ मौजूद थे, पेशावर से फौजिया हमारे साथ मौजूद थी और लाहौर से फहीम ने हमें आगाह किया। आप चारों का बहुत शुक्रिया।